स्वामी रामदेव जी का लिखा पत्र जो उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लिखा है और जिसमें उन्होंने 25 सीधे सवाल किए हैं, यह पत्र मेरे हाथ में है। हम डॉक्टर लोग कोविड के इलाज में बिजी हैं। सौभाग्य से आजकल जिस वार्ड में मैं बैठा हुआ हूं, ये कोविड वार्ड है, मरीज काफी कम हो गए हैं। ये उत्तराखंड की जनता के लिए सुखद है। लेकिन चूंकि रामदेव जी जो योग ऋषि भी कहे जाते हैं, उनकी कर्म भूमि उत्तराखंड ही है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड से ही उनको जवाब मिलना उचित होगा। इनके 25 प्रश्न हैं। इस प्रश्नावली का जवाब मैं एक एक कर देना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने कहा था कि एलोपैथी अगर सर्वशक्तिमान है तो डॉक्टर बीमार क्यों पड़ते हैं। सबसे पहले तो एलोपैथी नाम की कोई चीज है नहीं, विज्ञान अपैथी है। विज्ञान भावनात्मक नहीं होता, उसका कोई सगा नहीं, कोई पराया नहीं, न कोई उसकी अपनी संस्कृति न पराये की संस्कृति। विज्ञान सबके लिए बराबर है, सारी संस्कृतियों को बराबर समझता है। तो ऐसे में सर्वशक्तिमान सर्वगुण वाले बात तो विज्ञान करता नहीं है। दूसरी बात, मुझे ये बात बताने में कोई हिचक नहीं है स्वामी रामदेव जी को कि डॉक्टर इंसान होते हैं। उनका शरीर इंसानी शरीर है, उन्हीं कोशिकाओं से बनता है जो बाकी रोगियों का बनता है। यानी सारे इंसानों की तरह उनमें भी कोशिकीय शरीर है जो कि पार्टिकल से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से इंफेक्टेड हो सकता है और उनको भी किसी भी संक्रमण का उतना ही खतरा है जितना आमजन को है। और इससे एक बात और सिद्ध होती है कि डॉक्टर भगवान नहीं है। स्वामी लोग गॉडमैन कहे जाते हैं, ईश्वर पुरुष होते हैं। वो शायद अमर भी रहे, शायद वो अमर रहेंगे, लेकिन डॉक्टर लोग कोरोना से जूझेंगे भी, मरेंगे भी और लोगों को जिंदा भी रखेंगे। ये कहना चाहता हूं। दूसरा, मुझे कुछ आश्चर्य भी है उनकी इस प्रश्नावली पर। पहला है कि कोरोना काल में क्या बाबा के भक्तों की कमी हो गई है? बाबा को भक्तों की कमी पड़ गई है जो उन्होंने मेडिकल साइंस में डॉक्टरों के बीच में घुसपैठ शुरू कर दी। क्या वो डॉक्टरों को भक्त बनाना चाह रहे हैं कि डॉक्टर उनकी चर्चा करें, उनके बारे में बात करें, फिर उनके सामने झुक जाएं? जिस तरह से कल स्वामी रामदेव जी ने पूरा आज तक का चैनल खरीद लिया और डॉक्टरों को डिबेट में बुलाकर अपनी दवा कोरोनिल का प्रचार करते रहे। ऑब्वियसली धनबल भी, जनबल भी, पॉपुलरिटी भी, विदेशों तक में उनके अनुयायी हैं। हम डॉक्टर उनके सामने बहुत छोटे हैं। हमें तो वो दूध में मक्खी की तरह नौकरी से या कहीं से भी निकाल सकते हैं कभी भी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टरों में घुसपैठ से बहुत फायदा आपको होने वाला नहीं है स्वामी जी, क्योंकि डॉक्टर लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं। उनको दो स्वार्थ रहते हैं, एक तो अपने पैसे का, दूसरा मरीजों का। अब होता क्या है कि अभी उनको थोड़ा गुस्सा आया, इमोशनल लोग होते हैं, काम करने वाले लोग इमोशनल होते ही है क्योंकि वो आत्मकेंद्रित हैं। एक दो दिन गुस्सा करेंगे, भूल जाएंगे आपको हमेशा के लिए। अगली बार आप इससे भी बड़ी बात कर दोगे तो वो फिर नहीं गुस्सा होने वाले, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है आपके साथ कि कुछ डॉक्टर अगर आपको मानते भी होंगे अब तक, वो भी आपको भूल जाएंगे। ये एक बड़ी गड़बड़ हुई है आपकी तरफ से। दूसरा यह है कि हमारे जैसे बड़े विशालकाय देश में डॉक्टरों के पास रोगियों के लिए समय नहीं है, वक्त की बड़ी भारी कमी है। ऐसे में रामदेव जी के लिए भी उनके पास समय नहीं। और एक विशेष बात और बताना चाहूंगा, जो आपका प्रश्न नंबर है, एक प्रश्न है आपका कि आजकल दुनिया में बहुत क्रूरता, हिंसा और हैवानियत देखने को आ रही है, क्या एलोपैथी के पास इसका कोई कारगर और सटीक इलाज है? एकदम नहीं है। यह बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन बाबा जी से अनुरोध है, अगर आयुर्वेद में ऐसी कोई दवा है तो क्या इस दवा के सबसे पहले पात्र हुए खुद नहीं है?
जिस तरह से उन्होंने डॉक्टरों के प्रति जुबानी हिंसा दिखाई है, मीडियाई हिंसा दिखाई है, धन बल पर उन्होंने पूरे मीडिया चैनल को अपने काम पर लगाया, क्या यह सही है? मुझे लगता है अगर ये दवा कारगर है, सबसे पहले इसका प्रयोग स्वामी जी को खुद पर और उनके अंधभक्तों पर जरूर करना है। एक बात और, स्वामी जी की इस प्रश्नावली में जो चीज मुझे बार बार परिलक्षित होती है वो यह है कि उन्होंने कुछ जुमलों का, शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे कुछ शब्द हैं उनके स्थायी, परमानेंट, निर्दोष, एक बार, नेगेटिव, पॉजिटिव और परमानेंट सॉल्यूशन। ये स्थायी जो वर्ड शब्द मुझे लग रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि स्वामी जी में कुछ स्थायित्व की कमी है? ये जो स्थायी का राग लगातार अलापते हैं, भाई मैं तो पहाड़ की पैदाइश हूं। किसी भी संस्कृत के विद्वान से वेदों में, उपनिषदों में, आयुर्वेद के बारे में मैं खुली चर्चा के लिए तैयार हूं, वो भी संस्कृत में। आपको लगता होगा ये तो डॉक्टर आदमी, इसका भाषा ज्ञान सीमित होगा। मैं 10 भाषाएं जानता हूं। खैर ये बात मुझे यहां से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं योग की भी जितनी मुद्राएं हैं, योग के जितने प्रतिफल हैं, उनके बारे में भी यह डॉक्टर एमएस मिश्र देहरादून से खुली चर्चा के लिए किसी भी मंच से, किसी भी योगाचार्य के साथ खुली बहस के लिए तैयार। लेकिन इतना शायद मेरे पास समय हो न हो। सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्थायित्व है, निर्दोष स्थायी समाधान, निर्दोष स्थायी समाधान, ये एक ऐसा जुमला इन्होंने निकाला है, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि स्थायी क्या है? ये शरीर खुद नश्वर है, ये प्रतिदिन बदलता रहता है। हमारे उपनिषदों में तो कहा गया है कि पूरा शरीर, पूरा विश्व परिवर्तनशील है, सब कुछ लगातार बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, रोग बदल रहा है, इलाज बदल रहा है। इसी बदलाव के पीछे की खोज को विज्ञान कहते हैं। जो चीज बदलाव के साथ बदलती रहती है वही विज्ञान है। ज्ञान जो है वह चिर सत्य है। आपने कह दिया ईश्वर है तो है, आपने कह दिया ईश्वर एक है तो है, आपने कह दिया ईश्वर सर्वत्र है तो है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन शरीर देह है, शरीर विज्ञान, ये इवॉल्विंग साइंस है, ये लगातार विकसित हो रहा है, लगातार बदल रहा है, रोग बदल रहे हैं, विषाणु बदल रहे हैं, जीवाणु बदल रहे हैं, पर्यावरण बदल रहा है, उसी तरह इलाज भी बदलता रहेगा। सफाई समाधान, थोड़ा सा ये जुमला समझ से बाहर है मेरे, और ज्यादातर क्वेश्चन एक्चुअली मैं इसलिए इनका क्या आंसर करूं कि इनको तो चश्मा उतारने, उसका हियरिंग एड हट जाए, हर तरह की दवा है, या इनफर्टिलिटी के बारे में भी इनके पास दवाएं हैं। जिस तरह के 25 तरह के जो सवाल हैं स्वामी जी के, अगर इनको देखा जाए, अगर सच में आयुर्वेद ने ऐसे समाधान निकाल दिए हैं या स्वामी रामदेव जी ने निकाल दिए हैं, 25 साल तक लगातार स्वामी रामदेव जी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए और उनको विश्व के प्रथम नागरिक का दर्जा भी मिलना चाहिए, और वो विश्व के सबसे महान व्यक्ति के रूप में हमेशा के लिए जाने चाहिए, अगर ये समाधान जो इन्होंने उसमें खोजे हैं, और वो भी सारे परमानेंट सॉल्यूशन, स्थायी समाधान, निर्दोष स्थायी समाधान। और ये निर्दोष वर्ड भी बड़ा जुमला सा लगता है, क्योंकि शरीर तो दोषयुक्त है। आयुर्वेद खुद दोष और विकारों की बात करता है, तो जब निर्दोष समाधान कैसे? ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई चीज, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, प्रकृति के साथ हम मिले जुले हैं, तो हम क्या प्रकृति को दोषयुक्त समझते हैं और पुरुष को एकदम पवित्र समझते हैं? तो ये जो सारे सवाल स्वामी जी के हैं, मुझे तो ये कहीं से भी जवाब देने लायक ही नहीं है। और इसमें जो सबसे बड़ा इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ऑक्सीजन बढ़ाने के उपाय जो ढूंढे हैं, यह हास्यास्पद है।
कि मतलब अब हमें वातावरण की ही जरूरत नहीं, मतलब इसका मतलब ऐसा कुछ है। तो चांद में जो मंगल ग्रह में कॉलोनी स्थापित करने की बात कर रहे हैं इलोन मस्क, क्यों न स्वामी जी को साथ में ले जा करके चांद पे या मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बसाई जाए। बिना ऑक्सीजन के, जब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के काम चल सकता है, ऑक्सीजन बढ़ाई जा सकती है, तो भविष्य का जो सनातन धर्म का गढ़ हो वो तो मंगल ग्रह हो। मैं तो स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस दिशा में इलोन मस्क से भी बात करें। इसी तरह के बहुत सारे आपके सवालात हैं स्वामी जी। आपका अपमान मेरा उद्देश्य नहीं है, एकदम नहीं। असल में मेरे पास तो आपको जवाब देने का समय भी आज ही मिला है, कल मिल पाएगा कि मैं नहीं कह सकता। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पाइपलाइन के नीचे मैं खड़ा हूं और बैठा हुआ हूं और मरीज नहीं है इधर, तो मैं आपको जवाब दूं। इसी तरह की आपकी अनिद्रा का परमानेंट सॉल्यूशन, क्या अनिद्रा का परमानेंट सॉल्यूशन हमेशा के लिए सुला देना वाली कोई ऐसी दवा है या कुछ और है, मैं इसमें नहीं कह सकता। इसी तरह के आपके RA फैक्टर को नेगेटिव कर देने वाली बातें हैं। ये नेगेटिव तो खैर मैं उस बारे में क्या कहूं, RA तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है पॉजिटिव होता जाता है, इस बारे में भी मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूं। और आपके जो हेपेटाइटिस वर्ड आप यूज करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आयुर्वेद के पास वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहां से आ गया कि उन्होंने वो वायरस ढूंढ लिए और उन वायरसों का जीनोम ढूंढ लिया और उन वायरसों के जीनोम के प्रति जो दवा कारगर है वो भी उन्होंने ढूंढ ली। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय ये होता है, क्योंकि विश्लेषणात्मक विज्ञान पूर्व की उपज है ही, विज्ञान पश्चिम की उपज है, अंग्रेजी की तरह। अंग्रेजी और विज्ञान आज विश्व की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी और संस्कृत एक ही मां से उपजे हुए हैं, प्रोटो जर्मैनिक लैंग्वेज। तो कहना ना होगा अंग्रेजी के प्रति पूर्वाग्रह रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी पूरे विश्व समुदाय को एक करती है। और कल स्वामी जी का एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, वो अजीब सी मुद्रा में पैर हिलाते हुए डर 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 डॉक्टर कह रहे थे, शायद डॉक्टरों को डरा रहे होंगे, डरो डॉक्टर। लेकिन मैं उत्तराखंड की पैदाइश हूं, इसी पहाड़ से जहां से भारतवर्ष की संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना की उपज हुई है, उसी पहाड़ की मैं पैदाइश हूं। मैं डॉक्टर हूं लेकिन डरता नहीं, और न मैं कभी डरूंगा। धन्यवाद।